नमस्कार, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। आज हम पढ़ेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र में कॉर्डलेस बल। कॉर्डलेस बल का मान ज्ञात करने के लिए मान लीजिए हमारे पास S कोई जड़त्वीय निर्देश तंत्र है और S डैश कोई अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। जो निर्देश तंत्र S के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से मूल बिंदु O से गुजरने वाली अक्ष के पारित घूर्णन कर रहा है। माना t = 0 पर दोनों तंत्र संपाती हैं, तो t समय पश्चात निर्देश तंत्र S डैश की प्रत्येक अक्ष S के सापेक्ष थीटा = ओमेगा टी कोण घूम जाएगी। चूँकि दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु संपाती हैं, अतः किसी बिंदु P का स्थिति सदिश दोनों में समान होगा। माना किसी क्षण दोनों निर्देश तंत्रों में कण P का स्थिति सदिश R हो, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में हम इसको किस प्रकार लिखेंगे? R सदिश = I कैप x प्लस J कैप y प्लस K कैप z। घूर्णी निर्देश तंत्र में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं R डैश सदिश से। इसको लिखेंगे I कैप डैश x डैश प्लस J कैप डैश y डैश प्लस K कैप डैश z डैश, जहाँ I कैप J कैप K कैप निर्देश तंत्र S में तथा I कैप डैश J कैप डैश K कैप डैश निर्देश तंत्र S डैश में एकांक सदिश है। यहाँ पर हमने जो एकांक सदिश हैं वो अलग अलग लिए हैं। अलग अलग इसलिए लिए हैं क्योंकि जो x y z अक्ष हैं निर्देश तंत्र S डैश में, यानी x डैश y डैश z डैश, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। उनकी पोजीशन समय के सापेक्ष चेंज होने के कारण उनकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो हमें यूनिट वेक्टर का मान भी अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि ये समय पर डिपेंड कर रहे हैं। t समय पश्चात अलग होगी, t डैश समय पश्चात इनकी डायरेक्शन अलग होगी। इसलिए हमने इनको अलग सिंबल यानी I कैप डैश J कैप डैश K कैप डैश से रिप्रेजेंट किया है। चूँकि ये समय के सापेक्ष चेंज हो रही हैं, इसलिए I कैप डैश J कैप डैश K कैप डैश समय के भी फलन होंगे। तो समीकरण 2 से देखिए क्या लिख सकते हैं? dr डैश अपॉन dt इक्वल टू dx डैश अपॉन dt I कैप डैश प्लस dy डैश अपॉन dt J कैप डैश प्लस dz डैश अपॉन dt K कैप डैश प्लस, अब हमें I कैप डैश J कैप डैश K कैप डैश का भी इसमें अवकलन होगा, क्योंकि वो भी टाइम के फंक्शन है। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट पर? x डैश डी I कैप डैश अपॉन dt प्लस y डैश डी J कैप डैश अपॉन dt प्लस z डैश डी K कैप डैश अपॉन dt। इसको नाम दे समीकरण नंबर 3। अब हम ये जो अवकलन संकारक है यानी d अपॉन dt को हम दोनों निर्देश तंत्र में दर्शाना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि निर्देश तंत्र S में इसको हम d अपॉन dt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और घूर्णी निर्देश तंत्र में हम इसको d डैश अपॉन dt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। निर्देश तंत्र S डैश में कण का वेग को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? v डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, d डैश r डैश अपॉन dt इक्वल टू d डैश d डैश r अपॉन dt इक्वल टू I कैप डैश d डैश x डैश अपॉन dt प्लस J कैप डैश d डैश y डैश अपॉन dt प्लस K कैप डैश d डैश z डैश अपॉन dt। क्योंकि यहाँ पर r डैश इक्वल टू r है, इसलिए हमने r डैश को r से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि दोनों का मान समान होगा। तथा
निर्देश तंत्र एस में कण का वेग को किस प्रकार लिख सकते हैं? v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू आई कैप डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे कैप डी वाई अपॉन डी टी प्लस के कैप डी जेड अपॉन डी टी। इसको समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। अब हमें समीकरण जो 3 है उसके अंदर हमें वैल्यू ज्ञात करनी किसकी? डी आई कैप डैश अपॉन डी टी प्लस डी जे कैप डैश अपॉन डी टी व डी के कैप डैश अपॉन डी टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मान लीजिए कि हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर आर रोटेट करता है ओमेगा कोणीय वेग से, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर सदिश। ये तो मान लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है यूनिट वेक्टर है, तो हम जो आर सदिश लेंगे वो इस प्रकार का ले लेंगे क्योंकि इसका मान भी यूनिट वेक्टर के बराबर हो, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एकांक परिमाण का सदिश आर सदिश लेते हैं जो नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। इसलिए आर सदिश के कण का रेखीय वेग हम किस प्रकार ले सकते हैं? v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर सदिश। v को क्या लिख सकते हैं? डी आर सदिश अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर सदिश। अब इनके मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर r है उसको हम यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। तो समीकरण 6 में एकांक सदिश r को आई कैप डैश जे कैप डैश तथा के कैप डैश से प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारे पास तीनों के मान आ जाएंगे। अब देखिए समीकरण 4 व समीकरण 7 से मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में मान रख दीजिए। तो डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस एक्स डैश ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश प्लस वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे कैप डैश प्लस जेड डैश ओमेगा क्रॉस के कैप डैश। अब डी आर सदिश आर डैश सदिश अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि आर डैश इक्वल टू आर ये हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा सब में कॉमन है तो कॉमन निकाल लिया। ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा क्योंकि अगर इसकी पोजीशन चेंज कर दोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, इसलिए इसको वहीं रखना है। तो ओमेगा आगे आ गया, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश को अंदर ले जाइए तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बन जाएगी। ये हम जानते हैं कि किसके बराबर है? आर डैश सदिश के बराबर। और हम जानते हैं कि आर डैश सदिश किसके बराबर है? आर सदिश के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर सदिश। डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? v, और ये हो जाएगा v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर सदिश। v डैश के लिए सॉल्व करेंगे तो ये v डैश हो जाएगा v डैश इक्वल टू v माइनस ओमेगा क्रॉस आर सदिश। ये वाला जो समीकरण है वो घूर्णी वेगों के रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। इसी समीकरण से हम एक संकारक परिभाषित करते हैं, वो निम्न प्रकार है। कैसे? देखिए इस वाले समीकरण से क्या लिख सकते हैं? इसमें r कॉमन है, बाहर आ जाएगा, इधर भी r कॉमन है, यानी इसको संकारक की फॉर्म में हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस ब्रैकेट 1। तो इसका इस्तेमाल करने से हमें त्वरण और बल के जो रूपांतरण ज्ञात करने में हम आसानी होगी, डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए त्वरण का रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? त्वरण यानी वेग में परिवर्तन की दर यदि समीकरण 10 द्वारा परिभाषित संकारक रूपांतरण को कण के वेग v पर प्रयुक्त करें तो क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस ब्रैकेट में v का मान रख दीजिए। v का मान रखें तो क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, और इधर आ जाएगा v का मान रखेंगे डी डैश आर सदिश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर सदिश। अब देखिए हल कर लीजिए इसको।
तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और वी के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं। डी डैश टू आर सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर सदिश प्लस ओमेगा क्रॉस डी डैश आर सदिश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर सदिश, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी डैश है। अब डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ये आ जाएगा पद डी डैश टू आर सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये वाला पद और ये वाला पद सेम है, तो क्या हो जाएगा, टू ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी। यहाँ से देखिए डी ओमेगा डैश अपॉन डी टी आर सदिश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। चूँकि ओमेगा नियत है इसलिए क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या पद बचेंगे, इसमें से ये वाला जो पद है वो 0 हो जाएगा। बाकी पद ये हो जाएगा निर्देश तंत्र एस में त्वरण, निर्देश तंत्र एस डैश में त्वरण प्लस 2 ओमेगा, और ये हो जाएगा डी डैश लगा हुआ है निर्देश तंत्र एस डैश में, तो क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी वेग, तो निर्देश तंत्र एस डैश में वेग हो जाएगा और प्लस ओमेगा क्रॉस आर सदिश। ए डैश के लिए सॉल्व कीजिए तो बाकी पद इधर ले जाइए, तो ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर सदिश। ठीक है, यहाँ पर ये जो पद है 2 ओमेगा क्रॉस वी डैश ये है कहलाता कोऑर्डिनेट त्वरण, और जो पद है ओमेगा क्रॉस आर ये है अभिकेंद्रीय त्वरण। बल का रूपांतरण ज्ञात करना हो तो मान लीजिए कि कण का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम है, तो क्या करेंगे, समीकरण 12 को दोनों तरफ से m से गुणा कर दीजिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ये इक्वेशन आ जाएगी तो f इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो ये हो जाएगा f डैश, ये हो जाएगा f माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस m ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये निर्देश तंत्र एस डैश में यानी गुणी निर्देश तंत्र में परिणामी बल, और ये निर्देश तंत्र एस में परिणामी बल है। ठीक है, ये जो पद है ये कहलाएगा केंद्रीय बल, ये भी एक प्रकार का आभासी बल है जो घूर्णन गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट है इसमें -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये कोऑर्डिनेट बल है, ये भी आभासी बल है जो घूर्णी निर्देश तंत्र में कण की गति के कारण लगता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी वी डैश है इसमें ओमेगा क्रॉस वी डैश, यानी निर्देश तंत्र एस डैश में कण है जो गतिशील है, क्योंकि वेग है, अगर स्थिर हुआ तो वी डैश का मान 0 हो जाएगा। उस केस में अगर निर्देश तंत्र एस डैश में कोई वस्तु गतिशील है तो ही कोऑर्डिनेट बल उस पर कार्य करेगा, अदरवाइज कार्य नहीं करेगा। इसको हम कोऑर्डिनेट बल को क्या ले सकते हैं, एफ सी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा। देन किस प्रकार ले सकते हैं, यदि ओमेगा व वी डैश के बीच में थीटा कोण हो तो एफ सी इक्वल टू -2m ओमेगा वी डैश साइन थीटा एन कैप। एन कैप है ओमेगा क्रॉस वी डैश के तल के लंबवत एकांक सदिश है। अब यदि थीटा 90 डिग्री हो तब क्या होगा, थीटा 90 यानी दोनों लंबवत हैं, तो लंबवत होंगे तो कॉस 90 0 और साइन 91, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ सी मैक्स इक्वल टू -2m ओमेगा वी डैश एन के। अगर थीटा का मान 0 हो तो साइन थीटा 0, तो उस केस में ये हो जाएगा मिनिमम, तो यानी एफ सी मिनिमम इक्वल टू 0।
क्योंकि पृथ्वी भी एक घूर्णन करता हुआ तंत्र है, अतः पृथ्वी पर गतिशील पिंडों पर इस बल के प्रभाव को देखे जा सकते हैं। धन्यवाद।